तो आज फिर से स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद आग9। तो आज का जो टॉपिक है वो कंजक्शन है और ये कंजक्शन टॉपिक नहीं होना था, एडवर्ब होना था, लेकिन तनु, कनिष्का, अर्चना मिश्रा 3-4 लोगों ने बोला कि सर मुझे कंजक्शन में बहुत प्रॉब्लम है। सो दैट्स व्हाई ये वीडियो आपके लिए, आपको सिर्फ बताने के लिए कि आप जो भी कमेंट करते हैं मैं पढ़ता हूं और जरूर वीडियो ये लाऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फैमिली एंड हाई ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आकाश त्रिपाठी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। और आज शुरू कर रहे हैं कंजक्शन, जो शायद ही किसी को आता हो, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कंजक्शन क्या है तो शायद ही आप बता पाओ, मे बी करेक्ट। और उसके काइंड्स अगर बोल दूं तो आपको नहीं आते होंगे, कुछ लोग देख रहे होंगे पीछे से और बताने की कोशिश कर रहे होंगे। बट द थिंग इज दैट कंजक्शन इज वेरी इजी। आप एक मिनट के लिए सब कुछ छोड़ के ये वीडियो देखो, तो आपको कंजक्शन आज ना आ जाए तो मैं डिलीट कर दूंगा, चैनल नहीं डिलीट करूंगा, वीडियो डिलीट करूंगा। ओके, चलिए बताता हूं तो कंजक्शन क्या है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस। मतलब कुल मिला के जब हम किसी तरह के वर्ड्स को, फ्रेजेस मतलब क्या होता है, वाक्यांश या फिर क्लॉजेस, उपवाक्य, ऐसी चीजों को कोई भी चीज लगा के जोड़ते हैं तो वो आपके हो जाते हैं कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन 3 तरीके के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। करेक्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, अब पहले लोग कोऑर्डिनेटिंग की डेफिनेशन बताते थे, भैया क्यों बताएं, है ना। कोऑर्डिनेटिंग की जो डेफिनेशन है उसको हम इस तरीके से समझेंगे कि 7 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। ठीक है, मैंने उसकी एक ट्रिक रख दी है, फैन बॉयज। ये पहले से ट्रिक थी, मैंने इसके बाद ट्रिक रखी है, लेकिन ये भी मैंने बोल दिया फैन बॉयज। अगर आपको नहीं पता है तो इससे आप याद कर सकते हैं, एकदम दिमाग में रहेगा। F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y मतलब यट और S मतलब सो। तो फैन बॉयज से आराम से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है F। F का मतलब क्या होता है, फॉर, जिसका मतलब होता है क्योंकि या के लिए। अगर आपके मन में ऐसा है कि मुझे क्योंकि वर्ड बीच में लगाना है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर का। जैसे ही एट फॉर ही वॉज हंग्री, तो वो क्यों खाना खा रही है, क्योंकि वो क्या है, फॉर से हमने क्या बताया, क्योंकि वह हंग्री है। हंग्री मतलब भूखी है। ठीक है, दूसरा आ जाता है एंड मतलब क्या होता है, और। ठीक है, तनु एंड छवि आर फ्रेंड। अभी देखो एंड है, ये और के लिए बहुत बार आप यूज भी करते हैं, तो एंड आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। करेक्ट है। तीसरा आता है नॉर। नाइदर नॉर तो कई बार पढ़ा ही होगा आपने, ना तो ना ही। आई डोंट लाइक टी नॉर कॉफी, ना ही मुझे क्या पसंद है, टी, ना ही मुझे कॉफी पसंद है, तो आप डायरेक्ट नॉर लगा सकते हो। बट मतलब क्या होता है, बट मतलब लेकिन, है ना। तो शी वॉज टायर्ड बट शी स्टिल वेंट टू वर्क। अब वो टायर्ड है लेकिन वो तब भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यही चीज आपको समझनी। बट हम ऐसे, ये कॉन्टेक्स्ट पैदा करता है। मतलब कोई भी चीज है, आपको वीडियो देखने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है, बट आप देख रहे हो। क्यों देख रहे हो, क्योंकि कंजक्शन पढ़ा रहे हैं सर। करेक्ट है। और मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट तक नहीं करते, लाइक नहीं करते। बहुत गंदी बात है बेटा ये। ठीक है, अभी आप नहीं कर रहे हो, बाद में मैं इसको हाइड कर दूंगा, ऐसा मैं कह सकता हूं, लेकिन कहूंगा नहीं। ओके, आगे क्या है, और मीन्स क्या होता है, या। वुड यू लाइक कॉफी और टी, वही मैंने बताया ना, 2 में से जब एक को सिलेक्शन करना होता है तो आप ये और लगा देते हैं। आपने देखा हो कई बार एग्जाम में लिखा रहता है, जो कि आप दोनों ही क्वेश्चन नहीं करते हो, और लिखा रहता है, किसी एक क्वेश्चन को करना होता है, तो ये और जो है एक तरह का कंजक्शन है। यट, बहुत सारे लोग अपनी इंग्लिश में यट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। ही इज पुअर यट जनरस। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो भी मैं क्या करता हूं, वीडियो बनाता हूं ना। ठीक है, फिर भी, वो गाना नहीं है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, ऐसा कुछ ठीक है, तो यट आप इस्तेमाल करके वो गाना गा सकते हो। आगे चलते हैं। सो मतलब होता है इसलिए, इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड होम। ठीक है, तनु और कनिष्का और अर्चना मैम ने बोला था कि वीडियो बनाना है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। सो दैट्स व्हाई आई मेक दिस वीडियो, दिस इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू ऑल। करेक्ट। ओके, सो द लास्ट एंड, हाँ ये हो गया, खत्म हो गया। तो ये आपका फैन बॉयज वाला खत्म हो गया। अब फैन बॉयज अगर आपको याद हो गया है तो आते हैं दूसरी ट्रिक पे। दूसरी ट्रिक किसकी है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। किसकी है,
सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। देखिए बुरा ना मानिएगा, मतलब मैंने अपने तरीके से ये बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा है कि आपको याद रहेगा। ये ट्रिक में अगर आपको याद करना है, क्योंकि ये बहुत सारी है। अब देखो, जस्ट एज, आफ्टर, व्हाइल, ऑल्दो, नाउ, येट, इफ, बिकॉज, अंटिल, सिंस, कीप, एज, रीजन जो होता है सो डैट के लिए मैंने एक एग्जाम्पल रखा है ट्रिक का जो आपको याद रहेगा। जवानी बस कर, क्या है? जवानी बस कर। इससे आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन जवानी बस करने से पहले आप ये वीडियो देखिए, आप ये हमारा एडवर्टाइजमेंट देखिए और प्लीज कहीं ना जाइएगा, बस 1 मिनट का है, अभी आते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश विद आग9। अंग्रेजी बोलना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आसानी से अंग्रेजी बोल सके और दूसरों से आगे निकल सके तो फिर एक ही नाम है, आग क्लासेस 10 सालों से आपके के साथ है, जिसका दूसरा नाम भरोसा है। बहुत ही आसानी के साथ अंग्रेजी बोलना सीखे और इसी के साथ नर्सरी टू 12 के बच्चों की क्लासेस, BA, BCom क्लासेस भी होती है और भी बहुत कुछ है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। तो आपने वीडियो देखा और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करती है तो नियर धनिया मैरीपुल आइए और बहुत मजा आएगा आमने सामने बैठ के पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कंजक्शन। अब कंजक्शन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक आपको 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन। सो सबसे पहला कंजक्शन कौन सा होता है? कोऑर्डिनेटिंग, करेक्ट। दूसरा क्या होता है? सब ऑर्डिनेटिंग। अब देखिए मैंने बताया सब ऑर्डिनेटिंग, कितने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर सब ऑर्डिनेटिंग में इतनी सारी चीजें हैं कैसे याद करें। सो मैंने उसका एक फॉर्मूला बनाया है, प्लीज इस फॉर्मूले को कुछ अलग ना समझिएगा, सिर्फ खाली ये फॉर्मूला है और फॉर्मूले का नाम है जवानी बस कर। ओके, सो क्या है फॉर्मूला? जवानी बस कर। आप देख सकते हो, जे से जस्ट एज, ए से आफ्टर, डब्ल्यू से व्हाइल, ए से ऑल्दो बहुत यूज होता है, एन से नाउ दैट, आई से इफ, बी से बिकॉज, यू से अंटिल, एस से सिंस, के ए हमने रखा हुआ है, ये ए से एज याद रखिएगा, कीप एज जिसको मैंने लिखा है, और आर से मैंने रीजन लिखा है। हमेशा रीजन के लिए बोलते हैं ना, ताकि, उसके लिए सो डैट लगता है, हमेशा रीजन के लिए सो डैट लगता है। तो ऐसे आप लर्न करके रखे रहेंगे। तो चलिए जवानी बसकर का पहला रूल जो याद करते हैं, जस्ट एज, हिंदी में मैंने देखिए लिख दिया है जैसे ही। जस्ट एज आई स्टूड अप ही एंटर्ड, ठीक है, जैसे ही, ठीक है, ओके, जैसे ही मैं खड़ा हुआ वो क्या हुआ? आया है, ठीक है। आफ्टर मतलब के बाद, आई स्लेप्ट आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, मुझे लगता है आप लोग इतनी इंग्लिश पढ़ चुके हो कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर बताने की जरूरत है। जैसे डब्ल्यू से वाइल है तो उसका मैंने लिख दिया है जब या इसी दौरान। आई वॉज स्टडिंग वाइल इट रेन, मतलब इसी दौरान क्या होने लगी? बारिश होने लगी, और आज बारिश का दिन भी है। ऑल्दो, हालांकि, फिर भी, मैंने कहा था मैं फिर भी आपको पढ़ाऊंगा, याद रहेगा ना, आपने सुना होगा, मैं फिर भी आपको पढ़ाऊंगा। कौन सा गाना है ये? वैसे ही ऑल्दो ही वॉज इल ही वेंट टू वर्क, तो ऑल्दो का ये क्लियर है। अब उसके बाद आता है नाउ डैट, अब जब, नाउ डैट यू आर हियर लेट्स स्टार्ट, बोलते हैं ना, अब जब तुमने कर ही दिया है, अब जब तुमने मुझे सब्सक्राइब कर ही दिया है तो अब क्या होगा? तुम्हें इंग्लिश आ ही जाएगी, इसकी इंग्लिश बनाओ तो मजा आएगा। अब उसके बाद क्या? आई से मैंने रखा है इफ। इफ का मतलब क्या होता है? अगर या यदि। इफ यू ट्राई यू विल सक्सीड, बहुत इजी है। बिकॉज, क्योंकि, ही लेफ्ट बिकॉज ही वॉज टायर्ड। यू से अंटिल, जब तक, वेट अंटिल आई कम बैक। सिंस, जब से, क्योंकि, आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं कब से जानता हूं? सिंस चाइल्डहुड। कीप एज, जिसको मैंने कहा एज से याद रखिएगा, जैसे ही, एज आई एंटर्ड ही स्माइल्ड, एकदम इजी कर दिया है। रीजन के लिए देखिए, आर का मतलब रीजन। अब आप कहोगे सर सो डैट कैसे याद रखे? जब भी रीजन हो तो हमेशा याद रखिए सो डैट लगाना है, मतलब ताकि। आई वर्क हार्ड, किस लिए वर्क हार्ड? ताकि आई कुड विन, क्या करूं मैं? जीत सकूं, ठीक है। तो ये आपका था सब ऑर्डिनेटिंग। अब उसके बाद आता है कोरिलेटिव, जो 90% बच्चे मुझे 10th आईसीएससी में पूछते हैं या फिर कई क्लासों में पूछते हैं कि सर मैं कोरिलेटिव कंजक्शन कैसे याद करूं। मैंने उसकी भी एक ट्रिक बनाई है, उसका नाम है बंटी निको। अब बंटी का नाम BU ना कर देना, बेंटी लिख लेना,
ठीक है। सो बी से बोथ एंड, बोथ एंड क्या है, दोनों ओर, बोथ रवि एंड मोहन आर माई फ्रेंड्स। देखिए इसमें एक साथ हर चीज थी, ठीक है, इसमें अलग अलग भी हो सकती है, बीच में वर्ड लग सकते हैं हमें ना। तो बोथ एंड दोनों और, बोथ रवि एंड मोहन आर माई फ्रेंड्स, मतलब क्या हो गया, दोनों, दोनों, ठीक है। और दोनों में कौन है, रवि है और मोहन है, तो हमने इसीलिए बताया दोनों रवि और मोहन मेरे दोस्त हैं, इस तरीके से। एज जितना उतना, शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर, मतलब ये उतना ही क्या है, टॉल है, जितना उसका भाई है। अब टॉल का मतलब अगर आपको नहीं पता तो फिर मेरी बेसिक क्लासेस वाली कोर्स देखिए। नीदर नॉर, ना तो ना ही, ठीक है। नाइदर द बॉय नॉर द गर्ल पास, कोई भी पास नहीं हुआ। अब ये ना कहिएगा कि आपसे पढ़ा इसलिए, प्लीज। ओके, द मोर, जितना अधिक उतना अधिक, इसका मतलब क्या हो गया, टी से, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, जितना जीवन में आप क्या करेंगे, चीजों को, स्किल्स अपनी डेवलप करेंगे, उतना ही जीवन में आप पैसा कमाएंगे। करेक्ट है। यट और स्टिल, फिर भी तब भी, ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बहुत आता है टेंथ में, टेंथ में एक क्वेश्चन तो इसका रहता ही आईसीएससी में, ना केवल बल्कि, नॉट ओनली सी सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस, ये जब आप देखोगे ना केवल वह गाती है, ठीक है, बल्कि क्या करती है, डांस भी कर लेती है, समझे। आइदर और, दो चीजों में अगर आपको कोई सिलेक्शन करना हो तो आइदर और, इधर और लगाइए, आइदर यू कम और आई गो, कीप एज जैसा वैसा, कीप द बॉक्स एज इट इज, मतलब जैसा है वैसा ही रख दो, और या। देखिए आइदर और लगता है कभी कभी कुछ जगह और लोग बना देते हैं, वो कंजक्शन का ही पार्ट होता है, और यू डू इट और यू लीव। तो देखिए ये जवानी बस कर, बांटी निको, और उसका क्या था, भूले तो नहीं, फैन बॉयज, याद है, कोऑर्डिनेटिंग का, ठीक है। तो ये आपका कंजक्शन खत्म हो गया। अब मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ तो आ गया है। प्लीज अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। देखिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो अभी मैं 10th, इंटर, 11th सबके लिटरेचर भी पोर्शन लेके आऊंगा, और एज इट इज फ्री रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, मिलते हैं नए वीडियो में।